हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड हम नंबर सिस्टम की एक सीरीज हमने स्टार्ट करी थी। इसमें हमने पहले पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम। आज हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर सिस्टम में हम लगभग 5 से 6 वीडियो में बनाऊंगा और पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो होपफुली मैं पूरा एक हफ्ते के अंदर आपको पूरा नंबर सिस्टम खत्म करवा दूँ। उसके बाद हम अरिथमेटिक या ज्योमेट्री आप जो बोलोगे हम वो स्टार्ट करेंगे। उस सीरीज पे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नंबर सिस्टम के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। क्या है वो बातें? डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको 5 से 7 रूल्स याद करने हैं। ठीक है जी? वो रूल्स मैं आपको बताऊँगा, आप वो याद कर लेना और आपके 95 और 99% क्वेश्चन आपके हो जाएँगे। ठीक है जी? रूल नंबर 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, वो हम आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो डिविजिबिलिटी यानी हम कोई भी नंबर, वो आपको बहुत बड़ा नंबर भी दे सकता है, जैसे कि आपको 1 1 1 2 2 2 3 3 3 कुछ भी आपसे पूछ लेगा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, 11 से है या नहीं, 27 से, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो इस तरह के सवाल हमको करने, अब आप ऐसे तो नहीं आपको डिवाइड करने बैठ जाएंगे, तो वो तो आप फिर पूरे दिन लगे रहेंगे उसमें, तब भी नहीं होगा। ठीक है? तो उसके लिए हम रूल्स बनाए हैं कुछ जो हम याद करेंगे और हमारे ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है? तो अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डिवाइड नहीं हो रहा तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी? चलिए, तो पहला रूल देखते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 1, 2 और 10 के लिए वो सेम एक प्रोसेस है जो आपको याद करना है। क्या? यानी 2 की पावर 1 है। अगर हम कोई नंबर है हमारे पास और हमें देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम उसकी लास्ट 1 डिजिट देखते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। जैसे कोई भी नंबर मैंने लिख दिया 39876। ठीक है? तो मैं 2 से डिविजिबल है नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या देखूँगा, सिर्फ लास्ट डिजिट देखूंगा। तो 6 से वो डिविजिबल है तो ये मैं मान लूँ कि यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए, 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट्स देखनी होंगी। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स हमको देखनी होंगी। यानी बेसिकली 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है, और 2 की पावर 3 जो कि हमारा 8 होता है। ठीक है? हमको ये याद रखना है। तो इसके लिए हमें लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, इसके लिए हमें लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है। ठीक है? चलिए, ऐसे ही n अगर हमारे 2 की पावर n है तो उसके लिए हमें लास्ट n डिजिट्स देखनी होंगी। ठीक है? तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 भी बिल्कुल सिमिलर है रूल नंबर 1 की तरह। कैसे? अगर हम 5 से अगर हम डिवाइड हो सकती है कोई टर्म, वो चेक करना है तो हमें उसमें लास्ट 1 डिजिट देखनी होगी। यानी अगर हम देखें 1 2 5 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल हमें देख के पता लग जाता है। वो कैसे? क्योंकि हमारा 5 जो है लास्ट डिजिट वो 5 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल हो जाएगी, यानी डिवाइड ये कर देगा। ठीक है? लास्ट 2 डिजिट्स अगर हम 25 यानी 5 की पावर 2 जो कि हमारा होता है 25। ठीक है? तो क्या ये 1 2 5 5 को डिवाइड कर पाएगा? इसके लिए हमें क्या देखना है? इसके लिए हमें देखना है लास्ट 2 डिजिट्स। तो ये 55 है जो कि 25 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 25 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है? ऐसे ही 5 की पावर 3 है तो उसके लिए हम लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे, और 5 की पावर n है तो उसके लिए हम लास्ट n डिजिट्स देखेंगे। एंड सेम गोज़ फॉर द 10। 10 का तो खैर सभी को पता है कि अगर 1000 है, वो 10 से डिवाइड, तो हम डिवाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम उसकी लास्ट डिजिट देख लेते हैं और लिख लेते हैं। ठीक है? तो 10 तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 सिमिलर हैं, बस आपको याद रखना है। 5 की पावर 1 है तो हमें लास्ट 1 डिजिट देखनी है, 5 की पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, 5 की पावर 3 है जो कि इक्वल होता है 125 की, तो हमें लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है। ठीक है? तो 2 रूल समझ में आते हैं। आइए रूल नंबर 3 पे चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और अभी आप मतलब पूछ भी लेते हैं बहुत सारे, मैंने पेपर्स में देखा है रेलवे के और एसएससी के पेपर में खासकर। कोई नंबर दे देंगे, उससे पूछ लेंगे आपसे कि ये 3 या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उस केस में हमें करना है 3 और 9 के लिए आपको ये याद रखना है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स कैसे? ये एक नंबर ले लिया हमने, ये 3 या 9 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें ये पता करना है। और नहीं है तो इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है वो बताइए आप, ये पूछ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, जितनी भी डिजिट्स हैं उनका हम सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8। अब हम इसको अगर ऐड करें तो हमारा आता है आपका 39। ठीक है जी? 39, इसका एक तरीका और है कि आप इसको फिर से ऐड कर सकते हैं जो कि 12 आ जाता है। तो 12 3 से डिविजिबल है तो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा ये।
क्या 12 9 से डिविजिबल है? तो इससे डिवाइड नहीं होगा, इस केस में रिमाइंडर छोड़ेगा। रिमाइंडर कितना आएगा इसमें? 3। ठीक है जी। बिल्कुल सही। तो आपको रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा होपफुली, कि अगर 3 और 9 से हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो हमें उनकी डिजिट्स जितनी भी है उनको सम कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब अगले उस पर चलते हैं हम। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, रूल नंबर 4। तो एक 11 हो गया, इसकी तीन चीजें बनती हैं, 11 101 और 1001। ठीक है। जो चीज इसके लिए फॉलो होगी लगभग सिमिलर उसके लिए और लगभग सिमिलर इसके लिए। ठीक है। इसको हम 27 इंटू, इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13। ये मैं आगे चल के बताऊंगा, एक मैंने पूरा वो बना रखा है इसके लिए रूल। तो आप सिर्फ इसमें पहले 11 पर आइए। सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। ठीक है, मैं एग्जांपल हम यही ले लेते हैं, 4 9 3 8 7 और 8। ठीक है। तो ये हमारी ऑड प्लेस डिजिट है, ये और यहाँ पे हमने कोई जीरो मान लिया, ये। ठीक है। ये हमारी क्या होगी? ऑड। और ये हमारी हो गई भैया इवन, ये ये और ये। तो जितनी भी ऑड प्लेसेस पर हैं डिजिट उनको ऐड कर दीजिए, यानी 8 + 8 + 9। राइट। इनको मैं ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा तुम्हारा 25। और जो हमारी इवन प्लेसेस पर हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, यानी 7 और 3 एंड देन 4। इनको आप ऐड करेंगे तो आ जाता है 14। ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी सम ऑफ ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट है ये वाली में से आप माइनस कर दीजिए 14, तो आ जाता है 11। ठीक है। अब मुझे पता है ये जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जिसमें कि रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। तो अगर ऐसा कुछ हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारी ये जो टर्म है पूरी, यानी ये वाली जो 4 9 3 8 7, ये 11 से डिविजिबल है। अगर आपको ये पूछा जाए कि डिविजिबल है या नहीं है, तो आप इस पर टिक करोगे कि हाँ ये डिविजिबल है। और अगर नहीं है तो क्या रिमाइंडर देता? तो जो हमारा यहाँ रिमाइंडर बन के आता हम उसको चूज कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको 11 के लिए क्या याद रखना है सिर्फ। अब आप नेक्स्ट पे आइए 101 के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर 101 के लिए हम पेयर्स ऐड हो जाएगा इसमें, यानी सम ऑफ ऑड प्लेसेस पेयर्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस पेयर्स। क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ये नंबर देखा कोई भी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। अब ये वाला जो पेयर होगा मेरा, ये वाला, ये एक ओड प्लेस पेयर होगा। ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया। ठीक है जी। और ये वाली जो पेयर होगा ये इवन प्लेसेस पर होगा। ठीक है जी। चलिए अब हम पहले ऑड प्लेसेस वाले को ऐड कर लेते हैं, 89 + 45 + 01। ठीक है। और हम यहाँ लिख लेते हैं 67, जो हमारे इवन प्लेसेस पर आ रहे हैं 23। ठीक है जी। हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 5 एंड 13। ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है कितना? ये हो गया हमारा 90। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45। तो क्या ये 101 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? इस केस में ये हमारा रिमाइंडर ही बन के आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए रूल नंबर 6 आ जाते हैं, क्या कहता है। अब वही 1001 है, इक्वल 0 बढ़ गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ओड प्लेसेस ट्रिपलेट्स। अब क्रोनोलॉजी देखिए आप इस चीज़ की, कि हमको कैसे कैसे बढ़ना है। पहले हमने डिजिट देखा, फिर हमने पेयर्स देखे, अब हम ट्रिपलेट्स देखेंगे। ठीक है। वही चीज़ करनी है जो हम अब तक करते हुए आए हैं, कि ऑड प्लेसेस जो ट्रिपलेट्स हैं उनमें से माइनस कर दिए हम इवन प्लेसेस ट्रिपलेट्स के लिए। ठीक है। जो ये रूल है वो 7 के लिए भी एप्लीकेबल है, 11 के लिए भी और 13 के लिए भी, क्योंकि ये 1001 जो है इनका क्या है? मल्टीपल है। ठीक है। इसको हम इस एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक ट्रिपलेट तो मैंने बना दिया ऑड का, ये। ठीक है जी। ये हो गया इवन।
और ये फिर से हो गया हमारा ऑड। बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। अब इसको हम लिख लेते हैं 6 7 8 और 0 1 2, इन दोनों को ऐड करिए क्योंकि सम ऑफ ऑड प्लेसेस ट्रिपलेट्स। और यहाँ पे लिख लीजिए आप 3 4 5 इवन ट्रिपलेट, इवन प्लेसेस ट्रिपलेट, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 690। इसमें से हमको क्या माइनस करना होगा, 3 4 5। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो तो यही बच जाएगा, 3 4 5 बच गया तो, ठीक है। अब इसमें से आप चेक करिए, अब इसमें तो रिमाइंडर ये सेम ही आ जाएगा, 3 4 5, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है इससे, ठीक है। अगर मैं 3 4 5 को 7 से डिवाइड करने की सोचूं तो अब इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें आप डिवाइड करके देखिए, इसमें आप क्योंकि अब तीन, ये तो आप नॉर्मली निकाल भी सकते हो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, चौक 28 और 6 63 जाएगा, तो ये रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा हमारा 2, ठीक है। अगर मैं 3 4 5 को डिवाइड करूँ 11 से भी निकाल सकता हूँ, इस केस में हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 4, ठीक है। और अगर मैं 3 4 5 को 13 से भी डिवाइड करके चेक कर सकता हूँ, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 39, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा आपका 7, ठीक है जी। बिल्कुल सही बात। तो अब इसमें बेसिकली समझाने वाली बात सिर्फ ये थी कि जब भी हमें 7 11 13 देखना हो या हमें इससे दे दे, अभी डिजिट ना बहुत छोटी है, ये अभी आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें ना बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स पूछी गई हैं, जैसे कि 1 1 1 2 2 2, ऐसे बहुत सारी डिजिट्स हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे करना है हमको, तो हमको सिर्फ अपना ये जो रूल है सिर्फ वो याद रखना है, अगर हमको ये रूल याद है तो हम कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, अभी मैं बोल रहा था, तो इस इतना बड़ी डिजिट है, अब 7 11 13 से आप कैसे डिवाइड करेंगे, अब इसमें हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा वीडियो ना पॉज कीजिए और आप ट्राई कीजिए कि आप ये क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो बाकी मैं बता ही रहा हूँ आपको क्या हम कर सकते हैं। तो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात अगर हम नोटिस करें तो ये हमारी है ऑड, ऑड प्लेसेस पे हमें ट्रिपलेट्स ढूंढने हैं, ये हमारी ऑड हो गई और ये हमारी इवन है, तो हमें ऑड में से इवन माइनस करनी होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख करके सारा पहले ऐड करके फिर इधर इवन लिख करके इधर ऑड लिख करके माइन प्लस करूँ फिर ना माइनस करूँ, इसे सिंपल एक तरीका और भी मैं लगा सकता हूँ, ये ऑड प्लेस पर है और ये इवन प्लेस पे है, तो मैं क्या इसमें से इसको माइनस कर सकता हूँ, तो वो मेरे पास क्या बच कर आएगा, 1 1 1 बच कर आएगा, बिल्कुल। और क्या मैं इसमें से इसको माइनस कर सकता हूँ, यहाँ भी मेरे पास 1 1 1 बच कर आएगा। क्या मैं इसमें से इसको माइनस कर सकता हूँ, यहाँ भी 1 1 बच कर आएगा, ठीक है। क्या मैं 2 2 2 को 3 3 3 में से माइनस करूंगा तो भी हमारे पास 1 1 बच कर आएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी 1 1 1 बच कर आएगा, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा तो भी वही बात होगी जो मेरा फॉर्मूला है, क्या कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस ट्रिपलेट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस ट्रिपलेट्स। तो मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 5 5 5। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है इनसे डिवाइड करना, लेकिन अब ये बहुत आसान हो गया है, मैं इसे 7 से भी निकाल सकता हूँ, मैं इसको 11 से भी निकाल सकता हूँ और मैं इसको 13 से भी निकाल सकता हूँ। आती है बात समझ में आपके? ठीक है जी। अभी रिमाइंडर ये डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, इसमें इस केस में रिमाइंडर आपका बचेगा आपका 2, इस केस में आपका रिमाइंडर बचेगा 5 और इस केस में आपका रिमाइंडर बचेगा 9। ये पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा आप वो लिख दीजिए, ठीक है। बात आपको सिर्फ वही याद रखनी है कि सम ऑफ ऑड वाले में से इवन को माइनस कर दो, ठीक है जी। तो इसमें आप 7 11 और 13 का भी देख चुके हैं, हम 2 4 8 का भी देख चुके हैं, हम 3 और 9 का भी देख चुके हैं, हम 11 का भी देख चुके हैं लगभग लगभग, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए 7, ये बड़े ही अच्छे सवाल हैं, इसमें से एक सवाल ना कैट में भी आया हुआ है, मैं जो अभी अभी कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखिए, ये हो गया ऑड प्लेस पर और ये हो गया इवन प्लेसेस पर, तो इसमें से ये माइनस करेंगे हम तो ये तो जीरो ही बचेगा, जब जीरो बचेगा तो इस केस में रिमाइंडर भी हमारे पास जीरो बचेगा, ठीक है। तो पूछ लेते हैं, सवाल ही ये पूछ लेते हैं कि इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो आप ये डिवाइड करने मत बैठ जाना कि आपने 8 8 8 लिख लिया, 8 8 8 लिख लिया और 7 से डिवाइड कर रहे हैं
और फिर रिमाइंडर देखा तो जीरो बच रहा है, ऐसे करने मत बैठना। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ इसकी, करना क्या है आपको, वही सम ऑफ ऑड प्लेसेस ट्रिपलेट माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस ट्रिपलेट। अब आप ये वाला एग्जांपल देखिए, ये भी सेम डिजिट है। ठीक है, और ये हमारी ऑड हो गई, ये हमारी इवन हो गई, ये हमारी ऑड हो गई, ये हमारी इवन हो गई। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा। इस सिनेरियो में भी हमारे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी अगर हम चीज़ देखें, ट्रिपलेट्स अगर इवन नंबर में है, ठीक है, पेयर बना रहे हैं, तो उस केस में हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। एट जो है ये रिपीट कर रहा है 60 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं एट 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 ऐसे लिखूं, ये कितने पेयर बनेंगे, 60 टाइम, तो ये क्या है, 20 पेयर्स बनेंगे, नहीं 20 ट्रिपलेट्स बनेंगे, सॉरी, पेयर्स भी क्या बनेंगे, 20 ट्रिपलेट्स बनेंगे। यानी 20 बार हम एट 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 लिखेंगे, एट 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 लिखेंगे, एट 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 लिखेंगे। अब क्योंकि एक इवन नंबर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में इसका रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी ये भी क्या बन जाएगा, फुल्ली डिविजिबल होगा इसके द्वारा, ये भी। समझ में आती है बात। अब आप इस चीज को और अच्छे तरीके से समझिए, ये देखिए, ये एट ना 999 बार लिखा हुआ है। तो आप इसमें ये चीज देखिए, अगर हम ट्रिपलेट्स देखें तो इसमें कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे, तो इसको हम थ्री से डिवाइड करेंगे, तो ये बने थ्री 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 ट्रिपलेट्स बनेंगे। ठीक है, एट 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 के, एट 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 ऐसे ऐसे करके थ्री 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 ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो हमें पता है जो उसका इवन नंबर होगा, यानी थ्री थ्री टू आता, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे एक दूसरे को। ठीक है, वो तो जीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास एक पेयर बचेगा एट 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 का, क्योंकि थ्री थ्री टू टू आपस में क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, एक पेयर बचेगा, उसको हम डिवाइड कर लेंगे 13 से। तो जब हम उसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा हम उसको लिख लेंगे। इसमें इस सिनेरियो में बचेगा आपका रिमाइंडर 4। ये बात समझ में भाई आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग लगभग आपको 7 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको सिर्फ रखनी बात आपको दिमाग में यही है कि आपको सम ऑफ, या फिर आप ये बोलिए कि ऑड ट्रिपलेट जो है उसमें से इवन ट्रिपलेट्स माइनस करने हैं आपको, एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये हमारा रूल नंबर 7 है। क्या कहता है, तो 9 के लिए हमने रूल पढ़ा था एक सम ऑफ डिजिट्स का, जो हमने वो क्वेश्चन किया था 4 9 8 7 कुछ ऐसे करके, जो हमने क्वेश्चन किया था अभी, उसमें आपको समझ, 99 के लिए क्या करेंगे, हम सम ऑफ पेयर्स लगा देंगे, और 999 के लिए क्या करेंगे, हम सम ऑफ ट्रिपलेट्स कर देंगे। ये बात आपको नहीं समझ में, क्या कह रहे हैं सर आप, ये क्या कैसे, नाइन 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 वाला सिनेरियो तो मैंने आपको बताई दिया केस, ये मैंने कराई दिया आपको। 99 वाला केस देख लेते हैं एक पहले। तो जीरो है, वन है, टू है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। इसको हमें ये चेक करना है कि ये 99 से डिविजिबल है या नहीं है, और नहीं है तो इस केस में रिमाइंडर क्या आना है वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो इसकी ये है सम ऑफ पेयर्स। पेयर बनाओ पहले, तो इनका एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया आपका, और एक पेयर ये बन गया। ठीक है, कोई और होते वर्ड तो उनके पेयर बनाते चले जाते हैं हम। ठीक है, इनको सम कर दो आप, क्या कर दो आप, सबको सम कर दीजिए आप। तो लिखिए 78, 56, 34, 12, और आपका बनेगा ये, हाँ यही बनेगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको आप इसको ऐड कर दीजिए। हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 की जीरो करिए लगा, 2 7 और 5 12, 12 और 3 15, 16, 16 और 2 अब ये तीन डिजिट बन गई। आप फिर से इसको पेयर में कन्वर्ट कर दिया, आप यहाँ जीरो लिख कर इसको पेयर बना लीजिए। अब क्या लिखिए, 80 और 01, फिर से इसको ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा 81। अब आप 99 से डिवाइड करिए, तो इस केस में रिमाइंडर 81 ही आ जाएगा, क्योंकि 81 जो है 99 से छोटा है। ठीक है जी, आती बात समझ में आपको, क्या करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो हमने ये 999 वाला जो है,
इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सम ऑफ व्हाट, ट्रिपलेट्स। ठीक है, और 999 जो है ये बराबर होता है 27 इंटू 37। इसका मतलब ये है कि जो रूल 999 के लिए लागू होगा वही 27 और 37 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आती है बात आपके? ठीक है, इसका हमें एग्जाम्पल दे रखा है, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है। अच्छा, ये 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8, 9 9 9। अब हमें पता है ट्रिपलेट्स का ऐड करना है, हमको क्या करना है, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स हमारी एक ये है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे ही अगर नॉर्मली सबको ऐड करने लगे थोड़ा टाइम है, इसमें एक चीज़ हम टिक लगा सकते हैं, क्या? आप एक चीज़ नोटिस करें, ये 1 1 1 और प्लस 8 8 8 8, क्या ये 9 9 होगा? नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये ऊपर वाला 9 9 9 हम ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब आप ये देखिए 7 7 7 और 2 2 2, ये भी 9 9 होगा। और ट्रिपलेट्स ऐड ही तो करना है, थोड़ा सा हमने दिमाग लगा लिया अपना। ये 6 6 6 जब हम 3 3 में ऐड करेंगे ये भी 9 9 9 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम 4 4 4 5 5 5 में ऐड करेंगे तो ये भी 9 9 9 आ जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4995। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया इसमें, अब फिर से इसका ट्रिपलेट्स में डिवाइड कर दीजिए इसको। ये बन गया और इसको हम 0 0 लिख सकते हैं, यानी 995 फ्रॉम 0 0 4 इसमें फिर से ऐड कर दीजिए। तो कितना आ गया, यहाँ 9 आ जाएगा, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, 9 9 9 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल सही होगा। इस केस में रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 0। अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करने बैठ जाता 9 9 9 से तो मैं पूरा दिन निकाल देता और मेरे पे डिवाइड होता ही नहीं। अगर बाई चांस मैं करने में बैठ गया तो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर देता, वो आता ही नहीं आंसर मेरा। ठीक है, लेकिन मेरे को पता था रूल क्या होता है, कि 9 9 का मुझे पता है रूल, कि सम ऑफ ट्रिपलेट्स करो और तब तक करते रहो जब तक आपका जो गिवन नंबर है आपको लग जाए कि हाँ ये डिवाइड हम कर सकते हैं, तब तक उसको आप ऐड करते रहो। ठीक है, अब मैं इससे आपसे पूछने लगूं, क्या ये 9 9 9 27 से भी डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। इसमें केस में रिमाइंडर 0 आना है, क्योंकि हमें पता है कि 9 9 9 जो है वो 27 इंटू 37 होता है। ठीक है, तो अगर मैं 37 से भी इसको डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर हमारा 0 आना है। समझ में आती है बात आपके? तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो 11 हो, 1 0 1 हो, 1 0 0 1 हो, इसमें लगभग लगभग सिमिलर चीज़ें हैं। 9 हो, 99 हो और 9 9 9 हो, इसका रूल लगभग लगभग सेम है। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ पेयर्स, सम ऑफ ट्रिपलेट्स, उसमें क्या है, बस ये आपको यही चीज़ याद करने वाली है। अगर आपको ये याद हो गई तो आप लगभग लगभग बहुत अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये ना कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और कैट में ना कोई अरे गहरे नत्थु गहरे क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं कि हाँ सर ये तो आराम से हो जाएगा, लेकिन ये पेपर में नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक बार बताता हूँ इसमें करना क्या है। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 300 डिजिट्स हैं ऐसी। ठीक है जी, अगर मैं 99 से डिवाइड करना है मेरे को इसको, अब मुझे 99 का मुझे रूल पता है, वो रूल है सम ऑफ पेयर्स का। ठीक है, अभी 300 डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं, 300। तो मुझे पता है इसमें 150 पेयर्स बन रहे होंगे। बन रहे होंगे नहीं बन रहे होंगे, बिल्कुल बन रहे होंगे। अब आप कोई भी 6 डिजिट लीजिए, मैंने 6 डिजिट पकड़ी। ठीक है, इसमें पेयर बनाया, एक ये बना, इसका एक पेयर ये बनाया मैंने, और इसका एक पेयर मैंने ये बनाया। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँ 23, 31 और 12। ठीक है जी, यानी ये 6 डिजिट में मैंने जब इनको ऐड करा आपस में पेयर्स को, 3 पेयर का भी कह सकते हैं या 6 डिजिट बोल लीजिए, बात एक ही है। इनको जब मैंने ऐड करा तो वो आ गया आपका 66। कितना आ गया जी, 66। 66 आया कितने पेयर्स का, 3 पेयर्स का।
आया कि नहीं आया सम? यानी 3 पेयर्स का सम 66 आया। टोटल पेयर्स हमारे पास कितने हैं? 150। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो सबका सम निकल जाएगा पेयर्स का। बिल्कुल निकल जाएगा। तो 66 इंटू 50 जो कि मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 339 3300 9। ठीक है? तो जब इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 99 से। तो अब ये डिवाइड होना आसान है नहीं है? अब बताइए। अब कोई भी से बच्चा बच्चा डिवाइड कर देगा इसको, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो पाता। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये फुल्ली डिविजिबल तो नहीं है। ठीक है? क्योंकि अभी भी आप इसमें देखें तो फिर से लगा सकते हैं आप इसमें वाला रूल। इस वाला पेयर बनाइए, इसका पेयर बनाइए, 33 कर दीजिए प्लस 00 कर दीजिए, तो कितना आना है? 33 आना है। तो 99। तो इस केस में रिमाइंडर फिर से क्या बच जाएगा आपका? 33। आती है बात समझ में आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यार ये कैट का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं आप? तो सिर्फ आपको पता क्या होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला या रूल क्या कहता है कि अगर हमें 99 दिख रहा है तो हमें क्या लगाना है? 11 दिख रहा है, 11 से हम डिवाइड करें तो हमको क्या लगाना है? ठीक है जी। चलिए, ये सारे रूल होने के बाद लगभग लगभग ये 7 रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। 7 क्या है? 2-3 रूल ही हैं उसमें, तो बाकी आपको सिर्फ रिपीट ही करना है आगे चल के। तो ठीक है जी। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ। और इनकी प्रॉपर्टीज की खास बात ये है कि मैं अभी पढ़ाऊंगा, आपको समझ में भी आएगी और बढ़िया भी लगेगी। लेकिन जैसे ही आप ये लैपटॉप या वीडियो बंद करेंगे, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भूलेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ए माइनस बी करना है या ए प्लस बी करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें कोई फंक्शन, कोई डिजिट दे रखी है जिसमें ए की पावर एन माइनस बी की पावर, और हमें पता लगाना है वो डिविजिबल है ए माइनस बी से, तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि एन जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसे नेचुरल हो, इवन हो, या ओड नेचुरल नंबर हो, ये टाइप्स ऑफ नेचुरल, ये नंबर्स होते क्या हैं ये मैं एक वीडियो में आपको अलग से और बता दूंगा। ठीक है? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं एक बार आपको। वैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 जितने भी नंबर होते हैं इस तरह के हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। इसमें हम जीरो ऐड कर दें तो होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन दे रखी है आपकी। ठीक है जी। तो क्या कहती है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन वो ए माइनस बी से डिविजिबल हो अगर एन नेचुरल नंबर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 29 की पावर 65 माइनस 22 की पावर 65। अब वही ए की पावर एन माइनस बी की पावर सेम है तो हमने एन मान लिए। ठीक है? अब आप ये देखिए कि 65 एक नेचुरल नंबर है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। 65 एक नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। अब ए कितना है हमारे यहाँ पर? ए है 29 और बी है 22। तो ए माइनस बी कितना हुआ भैया हमारा? 7। तो ये जो संख्या है हमारी, यानी 29 की पावर 65 माइनस 22 की पावर 65, वो 7 से डिविजिबल है। एमसीक्यू में आपको ये दे सकता है कि पहला एमसीक्यू 13 दे दे, दूसरा एमसीक्यू में आपको आपको 8 दे दे, ये पूछ ले कि किससे डिविजिबल है, क्या ये इनसे डिविजिबल है नहीं। सी पे दे दे आपको 7, तो आपको आंख बंद करके किस आंसर लगाना है? 7 से। ठीक है? आपको सेम चीज अगले, आप अगली प्रॉपर्टीज देखिए कि ए की पावर एन है और माइनस बी की पावर एन है, वो ए प्लस बी से कब डिविजिबल होगा? उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन है ये, क्या कंडीशन है कि एन जो है वो इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर हो प्लस इवन हो। तो आप ये देखिए यहाँ पे जो एन की पावर है, एन जो है यहाँ पर 64 है, तो ये इवन है और नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, यानी 29 प्लस 22। इसको हम ऐड करेंगे, कितना आ गया? 51। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये 29 माइनस 22 जो कि 7 आएगा, क्या इससे भी डिविजिबल होगा या नहीं? आप मुझे बताइए कमेंट में। हालांकि मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। तो ये डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई अगर नंबर इवन नेचुरल है तो वो नेचुरल भी होगा, जाहिर सी बात है। तो 64 इवन तो है ही, और साथ में क्या है? नेचुरल नंबर भी है। तो हमें तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए माइनस बी वाले के लिए हमें सिर्फ कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 64 इज अ नेचुरल नंबर, तो दैट्स वाई वी कैन डिवाइड 29 की पावर 64 माइनस 22 की पावर 64 बाई 7 ऑल्सो। तो अगर किसी एमसीक्यू में 51 51 एंड 7 दे रखा ना, तो हमको इसमें लगाना है।
कि वो a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। अगली चीज देखिए आप, a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस बी, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अगर हमारा n जो है वो ओड नेचुरल नंबर है। अब आप यहाँ देखिए, n जो है वो कितना है, 23 है, तो ये ऑड है और नेचुरल भी है, ठीक है जी। तो ये a प्लस बी, हमारा a प्लस बी कितने हैं, यानी 15 प्लस 23, इनसे क्या होगा, जो कि हमारा आ जाएगा 38। तो ये नंबर इससे डिविजिबल होगा, अगर हमारा n ऑड नेचुरल नंबर है तो वो ऑड नेचुरल नंबर आ ही रहा है, तो ये इससे डिविजिबल होगा। एक और लास्ट प्रॉपर्टीज है इसमें, अगर a की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n, ये a प्लस बी प्लस c प्लस d से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि n एक तो ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और a b c d a p में होनी चाहिए। देखिए आप बात इसकी आप पावर देखिए, 17 17 17 17, तो n यहाँ पर अगर हम देखें तो वो ऑड है और नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। और 1357, 1357 ये किस में है, ये एपी में है। तो यानी कि ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो कि हमारा आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 16, इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आपको याद कर लेना कि कौन सी कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए। प्लस वाले में आपको बेसिकली आपको याद रखना है, जब प्लस से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वो ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए, चाहे वो यहाँ हो यहाँ हो, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आपको जो याद करनी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। ये हमारी सेकंड वीडियो है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स पे, सॉरी नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम की हमारी वीडियो नंबर 2 है ये। इसके बाद हमारी रिमाइंडर थ्योरम आएगी, उसके बाद हमारी वीडियो जाएगी वो फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स आएगी, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जो है मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, जो पूरा इसका एक समरी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रिकमेंड कीजिए। और आने वाले टाइम में वैसे भी मैं आपके लिए ना एक चीज़ और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगा, मैं इंटरव्यू की रिगार्डिंग बनाऊंगा, मैं कुछ भी डाउट्स है मैं आपके वो भी क्लियर करूंगा कि हम 12th के बाद क्या हमको करना चाहिए, किस में आप इस टाइम स्कोप बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज।